अब बच्चों हम स्क्वायर रूट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 6.1 मैंने आपको पढ़ा दिया क्लास 8, अब 6.2 है। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहे कि स्क्वायर निकालो 32 का स्क्वायर निकालो। 32 का क्या निकालो? स्क्वायर निकालो। एक सिंपल तरीका तो ये हो गया 32 को 32 से मल्टीप्लाई करो। कितनी मैम लोग तो ऐसे पढ़ा देंगे 32 को 32 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन हम आपको बोलेंगे 32 को 32 से मल्टीप्लाई करो 1024। एक मेथड तो ये हो गया, सिंपल, सबको आता है। लेकिन आपने इसको कैसे करना है? 32 को लिखो 30 + 2 और 30 + 2 लिखो। क्या लिखो उसको? 30 + 2 30 + 2। अब हम लोग क्या करेंगे? 30 + 2 को 2 बार लिखेंगे। एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। एक बार 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 2 से। 30 × 30 932 × 60, 2 30 × 60, 2 2 × 4। तो कितना आएगा आपका? 964। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 1024। क्या आ जाएगा इसका आंसर? 1024। ऐसे करके 32 स्क्वायर निकलेगा। फिर हमने बोला 50 स्क्वायर निकालो। क्या निकालो? 50 का स्क्वायर तो बहुत ईजी है। मान लो 46 का स्क्वायर निकालो। बोला 46 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 50 - 4 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 50 - 4 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो 50 - 4 का स्क्वायर का मतलब हो गया 50 - 4 को 50 - 4 से क्या करो? इंटू करो। क्या करेंगे बेटा? 50 - 4 को 2 बार लिखेंगे। एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ठीक है। 50 × 50 2500, 54 × 200, 450 × 200, माइनस 4 4 × 16। अब इनको ऐड वैड करना है, ये हो जाएगा तुमसे 200 और 200 400, 2500 में से 400 गया 2116। इसका क्या आ गया? आंसर। ऐसे करके 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये वाला तो इजी है। अब जो मैं आपको नया जो गेम सिखाऊंगा ये थोड़ा टेढ़ा है, इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। राइट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। राइट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट लिखो। पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो ये कह रहे हैं हमें, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सबसे पहले आपको वर्ड का मतलब पता होना चाहिए पाइथागोरन है क्या। पाइथागोरन ट्रिपलेट किसे कहते हैं? देखो हमने क्लास 7 में पढ़ाया था राइट एंगल ट्राइंगल में इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये हमने क्लास 7 में पढ़ाया था अपने बच्चों को। ठीक है। ये 10 होगा तो ये 8 होगा और ये 6 होगा। बोलो सर कैसे? देखो 10 का स्क्वायर 8 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बराबर है। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 100 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, दोनों को जोड़ोगे 100 के बराबर। इसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। 5 3 4, 5 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बराबर होता है 9 + 16 25। इस टाइप के नंबर को कौन कौन है पाइथागोरियन ट्रिपलेट? 6 8 10 पाइथागोरियन ट्रिपलेट, और 3 4 5 क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट तब माने जाते हैं जब बड़े वाले नंबर का स्क्वायर 2 छोटे वाले नंबर के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे एक ये दिखाया, दूसरा मैंने आपको ये दिखाया। इसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। लेकिन अगर आपको इन 3 में से केवल एक ही नंबर पता हो और पता लगाया जाए कि बाकी 2 नंबर क्या होंगे, बाकी 2 नंबर क्या होंगे, तो इसको कैसे निकाला जाएगा ये हमने इस बार सीखना। नया चीज़ ये है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फॉर्मूला है 2m m² - 1 m² + 1। ये देखो ध्यान से देखो, ये खेल मैं आपको नया सिखा रहा हूँ, इसमें ये फॉर्मूले लगेंगे। अब इन्होंने एक आपको बता दी, एक 6 है, एक 6 से बाकी 2 निकालो। क्या दिया उन्होंने आपको? एक 6 से बाकी 2 निकालो। तो मैं आपको देखो ऐसा करूँगा, m² - 1 6 के बराबर लिखूँगा। इन 3 में से एक 6 है, हमने इसको 6 मान लिया बीच वाले को, तो m² क्या आ गया? 7। 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब m² + 1 को क्या मानो? 7। अब 7 में से +1 इधर आके -1 गया, तो m² की वैल्यू क्या आ गई? 6। 6 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी फेल हो गया। अब क्या बचा? केवल 2m बचा। तो अब हमने किसको माना? 2m को 6 माना। हमने क्या माना? 2m 6 के बराबर। तो m की वैल्यू क्या आएगी? 6/2। m की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो एक आंसर आ गया हमारा 3। m की वैल्यू क्या आ गई? 3 है ना भाई? ये कौन कौन से? 2m, m² - 1, m² + 1। देखो यहाँ फेल हो गया, यहाँ फेल हो गया, तो m की वैल्यू क्या निकल गई? 3। m की वैल्यू क्या निकल गई हमारी? 3। अब यहाँ 3 डालो,
3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 3 जा 9, 9 में से बन गया 8। दूसरा हो गया 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर कितना होएगा 3 इंटू 3 प्लस 1, 9 प्लस 1 10। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट कौन कौन से बन गए 6, 6 में पता था, 8 और 10 हमने ढूंढ लिया। ये मैंने आपको तरीका सिखाया। एक और क्वेश्चन समझाते इसका 14 वाला, देखो सेकंड पार्ट ले लेते हैं इसका। 14 दे रखा है, देखो हम लोग एम स्क्वायर माइनस 1 को 14 मानते हैं, तो एम स्क्वायर की वैल्यू 14 प्लस 1 15, 15 किसी का परफेक्ट नहीं है तो ये फेल हो गया। एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 14, एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 14 में से बन गया एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 13, ये भी फेल हो गया। ये 2 फेल हो गए। तीसरा क्या लिखेंगे हम लोग, अब 2m को 14 के बराबर लिखेंगे, तो m की वैल्यू क्या हो गई 7, 14 को 2 से डिवाइड करोगे m की वैल्यू 7। एक पता, देखो आप एक पता लगे, अब 2 ढूंढने, कैसे ढूंढना जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 1, एम स्क्वायर माइनस 1, m की जगह डालो 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से बन गया कितना आ गया 48, एक तो हो गया 48। दूसरा हो गया एम स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 1 50। तो इसके पाइथागोरस ट्रिपलेट कौन कौन से हो गए 14, 48 और 50। क्या बोला मैंने 14, 48, 50 क्या हो गए पाइथागोरस ट्रिपलेट। ऐसे करके मैंने 2 पार्ट करे, 2 पार्ट और आप करेंगे, ठीक है, तो आपको थोड़ा थोड़ा क्या आएगा समझ आएगा, ठीक है। ये हमारा एक्सरसाइज कौन सा हो गया 6.2 हो गया। अब हम आपको 6.3 सिखा रहे हैं। 6.3 हम सिखाना चाहते हैं आपको, मेरे ख्याल से 6.2 तक ही काफ़ी रहेगा, क्योंकि इसके 2 क्वेश्चन मैं और कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना लगेंगे सर ये 2 आपने छोड़ दिए थे बिल्कुल। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट इसे बोलते हैं, ठीक है। अब पाइथागोरस ट्रिपलेट में एक और क्वेश्चन है इसका 16 वाला। क्या बोला मैंने 16 वाला है, हमने एम स्क्वायर माइनस 1 को 16 माना, तो एम स्क्वायर क्या आएगा 17, 17 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये फेल हो गया। दूसरा फिर लिखेंगे एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 16, 3 है ना, एम स्क्वायर माइनस 1, एम स्क्वायर प्लस 1, तो एम स्क्वायर की वैल्यू 16 में से बन गया एम स्क्वायर की वैल्यू